साल 1997। दुनिया देख रही है दिमाग की लड़ाई। ये देशों की जंग नहीं है, ये इंसान और मशीन की टक्कर है। एक तरफ हैं गैरी कास्परोव, दुनिया के चेस चैंपियन। दूसरी तरफ है डीप ब्लू, IBM का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर। इनाम चेस के खेल में बादशाहत। चेस हमेशा से इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा कमाल माना जाता रहा है। इसमें चाहिए रणनीति, अंदाजा और कई चालें आगे सोचने की ताकत। सदियों से चेस में महारत इंसानी अक्ल का सबूत मानी जाती थी, लेकिन कंप्यूटर के आने से एक नया खिलाड़ी सामने आया। क्या एक मशीन जिसके पास एल्गोरिदम और प्रोसेसिंग पावर है, इंसानी दिमाग को हरा सकती है? 1997 का कास्परोव और डीप ब्लू का मुकाबला सिर्फ एक खेल से बढ़कर था। ये अक्ल के भविष्य का प्रतीकात्मक मैदान था। इसने लोगों की कल्पना को जड़ दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत और सीमाओं पर बहस छेड़ दी। दुनिया ने मैच शुरू होते ही सांसें रोक ली। सोच रही थी कि क्या ये एक नए युग की शुरुआत है। गैरी कास्परोव चेस की दुनिया में तूफान थे। 1963 में अजरबैजान में पैदा हुए। उन्होंने कम उम्र से ही खेल के लिए अद्भुत प्रतिभा दिखाई। वो 1985 में 22 साल की उम्र में इतिहास के सबसे कम उम्र के चेस चैंपियन बने। कास्परोव का आक्रामक अंदाज और खेल की गहरी समझ ने उन्हें एक खतरनाक प्रतिद्वंदी बना दिया। बोर्ड के दूसरी तरफ खड़ा था डीप ब्लू, IBM के इंजीनियर्स और चेस एक्सपर्ट्स की टीम का बनाया एक तकनीकी चमत्कार। डीप ब्लू हर सेकंड लाखों चेस पोजीशन का आकलन करने में सक्षम था और आगे की चालों का विश्लेषण और रणनीति बनाने के लिए कंप्यूटर की ताकत का इस्तेमाल करता था। इसका निर्माण 20वीं सदी के अंत में कंप्यूटिंग पावर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से हुई प्रगति का प्रमाण था। कास्परोव और डीप ब्लू के बीच पहला मुकाबला 1996 में हुआ। कास्परोव ने मैच जीता, लेकिन डीप ब्लू की एक गेम में जीत ने चेस की दुनिया में हलचल मचा दी। ये इस बात का संकेत था कि मशीनें अब बराबरी पर आ रही हैं। 1997 में रीमैच का बेसब्री से इंतजार था और दांव और भी ऊंचे थे। 1997 का रीमैच न्यूयॉर्क शहर में हुआ, दुनिया भर के मीडिया की नजरों के नीचे। माहौल गर्म था, हर चाल का विश्लेषण और बहस दुनिया भर के कमेंटेटर और प्रशंसक कर रहे थे। मैच बेस्ट ऑन 6 फॉर्मेट में था, जिसमें 3.5 पॉइंट तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी विजेता घोषित किया जाता। पहला गेम तनावपूर्ण रहा, जिसमें कास्परोव और डीप ब्लू दोनों सावधानी से खेले। कास्परोव विजयी हुए, मैच में शुरुआती बढ़त ले ली, लेकिन डीप ब्लू ने दूसरे गेम में वापसी की। एक विवादास्पद मोड़ में डीप ब्लू ने एक ऐसी चाल चली जिसने कई विशेषज्ञों को, जिसमें खुद कास्परोव भी शामिल थे, चौंका दिया। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह चाल असली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संकेत थी, जबकि अन्य को मानवीय हस्तक्षेप का संदेह था। बाकी गेम भावनाओं का उतार चढ़ाव थे। ड्रॉ हुए, नजदीकी चूक हुई और दोनों तरफ से शानदार क्षण आए। हालांकि दूसरे गेम के बाद गति बदलती दिख रही थी। डीप ब्लू के अप्रत्याशित खेल से निराश कास्परोव ने असामान्य गलतियां की। भाग 4, एक नए युग की शुरुआत। छठा गेम निर्णायक साबित हुआ। भारी दबाव में कास्परोव ने एक चौंकाने वाली शुरुआती चाल चली। फिर भी डीप ब्लू ने बखूबी जवाब दिया और 19 चालों के अंदर कास्परोव ने हार मान ली। डीप ब्लू ने मैच जीत लिया। मानक समय नियंत्रण में एक मौजूदा विश्व चेस चैंपियन को हराने वाला पहला कंप्यूटर बनकर इतिहास रच दिया। दुनिया ने विस्मय और आशंका के मिश्रण से प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने डीप ब्लू की जीत को तकनीक की जीत बताया, जो AI की अद्भुत क्षमताओं का प्रतीक है। दूसरों ने मानव बुद्धि और रचनात्मकता के भविष्य के प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की। कास्परोव खुद शुरुआत में हार से निराश थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या डीप ब्लू के खेल में मानवीय हस्तक्षेप हुआ था। रीमैच की मांग की, हालांकि IBM ने मना कर दिया और डीप ब्लू को चेस से रिटायर कर दिया गया। बाद के वर्षों में कास्परोव ने हार को स्वीकार कर लिया, अपनी हार में मानवीय गलती की भूमिका को स्वीकार किया। भाग 5, एक डिजिटल चाल पर विचार। गैरी कास्परोव और डीप ब्लू के बीच 1997 का चेस मैच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने कंप्यूटिंग पावर और AI विकास में हुई उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन किया। इसने बुद्धि की प्रकृति, मनुष्यों और मशीनों के बीच संबंध और दोनों के भविष्य के बारे में एक वैश्विक बातचीत भी शुरू की। मैच की विरासत चेसबोर्ड से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसने AI शोधकर्ताओं और डेवलपर्स की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया, जिससे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में प्रगति हुई। इसने मानव मशीन सहयोग की क्षमता को भी उजागर किया।
जिसमें कास्परोव खुद उन्नत चेस के समर्थक बन गए, जहां मानव और कंप्यूटर रणनीतिक सोच के नए स्तर हासिल करने के लिए टीम बनाते हैं। कास्परोव और डीप ब्लू के बीच मैच सिर्फ जीतने या हारने के बारे में नहीं था। ये मानव सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशाल क्षमता का पता लगाने के बारे में था। ये एक अनुस्मारक था कि भविष्य किसी ऐसी चीज का नहीं है जिससे डरना है, बल्कि सहयोग, नवाचार और ज्ञान की अथक खोज के माध्यम से आकार देना है।